장난하지 말라니까. 나 장난 일도 아닌데 안 만날 거야. 설마 여태까지 내가 좋아했던 거 모른다고 할 거예요? 그랬지. 그래, 알았어. 근데 지금 말고 나중에. 거절은 아닌 거죠? 아니, 거절은 무슨. 그게 아니고 내가 지금 그러니까 나중에 다시 얘기할까? 나중은 안 돼요. 내가 얼마나 기다렸는데. 또 지워도 Love you, love me, love me, love me, love me. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एपिसोड 5 ऑफ वन गर्ल डेटिंग 7 सुपरस्टार्स और इस एपिसोड का नाम है गोइंग ऑन अ डेट विद एक्सो काई। तो एपिसोड 4 की एंडिंग में हमने देखा था कि सूजी के जो बॉस होते हैं उन्होंने सूजी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो हुआ यूँ है कि जो मॉल है उसमें कुछ चाइनीज़ कस्टमर्स वीआईपी कस्टमर्स शॉपिंग करने आ गए जिन्हें सिर्फ चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करना आता है, और इसीलिए सूजी के बॉस चाहते हैं कि सूजी एज एन इंटरप्रेटर उन्हें हेल्प करे। सूजी को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग और कन्फ्यूजिंग लगता है कि उसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दी गई है भाई, क्योंकि उसे तो सिर्फ कोरियन में ही बात करना आता है, उसे चाइनीज़ तो बिल्कुल नहीं आती। लेकिन वो इससे ज़्यादा तब शॉक होती है जब जो चाइनीज़ कस्टमर्स जो होते हैं ना, वो सूजी को चाइनीज़ में क्वेश्चंस पूछने लग जाते हैं और सूजी को वो चाइनीज़ समझ में आ गई है और वो चाइनीज़ में ही उन्हें आंसर्स भी दे पा रही है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि वाह, मुझे चाइनीज़ आती है, लेकिन कैसे। तो अब ड्यूटी ख़त्म हो गई है और वो अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी ही फिर वो सोचती कि वाह, मुझे चाइनीज़ आती है, इसका मतलब मैं किसी नए बॉयफ्रेंड से मिलने वाली हूँ। और बिफोर वो कुछ ज़्यादा और सोचे, उसे याद आता है कि जब वो इंटरप्रेटर की जॉब कर रही थी ना, तब उसके कॉलीग्स ने कहा था कि कोई तुम्हें काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहा है। तो इसलिए सूजी फिर डिसाइड करती कि वो अपना फ़ोन चेक करेगी। लेकिन तभी ही उतने में उसे सामने से एक आवाज़ आती है जो कहती है, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम फ़ोन ही नहीं उठाती। और सूजी जो होती है वो शख्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं, एक्सो काई होता है। और फिर तभी वो एकदम हक्की बक्की वे में बोलती है, ओ माय गॉड, एक्सो काई। और तभी काई जो होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे साथ डेट में जाना कितना मुश्किल है, नहीं? और सूजी एकदम सरप्राइजिंग वे में बोलती है, डेट? और तभी काई उसे कहता है, जब एक लड़का लड़की को लंच पर लेके जाता है उसे डेट कहते हैं। माना कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट और तुम मेरी टीचर हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो तुम कब तक मुझे स्टूडेंट की तरह ट्रीट करोगी, हाँ? और सूजी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, और जो काई होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि चलो अब जल्दी से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर वो लोग शॉपिंग सेंटर में जा रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे कि वो कभी सॉफ्ट टॉयज़ के दुकान में जा रहे हैं, कभी वो लोग सेल्फीज खींच रहे हैं, कभी कैंडल्स की शॉप में जा रहे हैं। जी, और काई तो बहुत ही ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। वो लोग अलग अलग स्टोर्स में जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक स्टोर से जब वो लोग बाहर आते हैं ना, तभी अचानक से बरसात होने लग जाती है और तभी सूजी कहती है, ओ नो, बारिश आ रही है और हमारे पास तो छाता भी नहीं है, क्या मैं यहाँ से छाता खरीद लूँ? लेकिन जो हमारा काई होता है, इतना हैंडसम रोमांटिक बॉयफ्रेंड, वो अपना जैकेट निकाल लेता है और उसी जैकेट को सूजी के ऊपर और खुद के ऊपर रख देता है एज अ कवर और कहता है, हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है तो इससे काम चल जाएगा। और वैसे कह के वो लोग भाग रहे होते हैं बारिश में, इन अ रोमांटिक वे, है ना? हर किसी का सपना होता है यार अपने फेवरेट के पॉप आइडल से मिलने का, और सूजी का ये सपना तो सच हो रहा है। आपका भी ऐसा सपना होगा ना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसा कौन सा के पॉप आइडल है या के पॉप ग्रुप है जिनसे आप हूबहू मिलना चाहोगे। और अगर आप मेरी बात करें तो मेरे फेवरेट के पॉप आइडल्स और के पॉप आइडल ग्रुप्स 3 हैं, और उन तीनों में से मैं एक को मिली भी हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं एक इंसान को हूबहू मिली भी हूँ।
तो वो इंसान कौन से ग्रुप का है, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड में बने रखना होगा। और आपको मैं हिंट दे देती हूँ कि जो भी मेरे 3 फेवरेट है उनमें से मैं किसी एक को मिली हूँ। तो जैसे कि पहला है जैक्सन वैन, दूसरा है तो BTS, आई मीन BTS आर्मी, प्लीज़ जाके कमेंट करो यार, पता चलना चाहिए कि आर्मी स्ट्रेंथ कितनी है हमारे इस चैनल में। और थर्ड TXT, टुमारो बाय टुगेदर, ओह माय गॉड, ये ग्रुप भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इन तीनों में से मैं किसी एक को हूबहू मिली हूँ। एक का कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया है और कॉन्सर्ट की क्लिप्स जो है, कॉन्सर्ट की फ़ोटोज़ जो है, वो सब मैंने वीडियो के एंड में, इस वीडियो के एंड में डाले। सो मेक श्योर आप एंड तक बने रहे। एंड गेटिंग बैक टू द ड्रामा, काई और सूजी एक बर्गर जॉइंट में आ गए हैं और जो सूजी होती है वो चेयर पर बैठी हुई होती है और काई उसके लिए बर्गर्स लेके आता है। और फिर बाद में वो कहता है चलो अब खाना चालू करते हैं, और वैसे कहकर काई निवाला लेता है और तभी सूजी उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो बोलती है कि यार ये काई तो बर्गर खाते हुए भी एक प्रिंस से कम तो नज़र नहीं आता, मतलब वो इतना इतना सुंदर, इतना हैंडसम है। और काई जो होता है वो नोटिस कर लेता है कि सूजी ने तो अपना बर्गर खाना स्टार्ट ही नहीं किया। तो इसने बोला कि हमारी पहली डेट है और मैं तुम्हें बर्गर जॉइंट में लेकर आया हूँ। आई नो ये थोड़ा स्टूपिड सा लग रहा है, लाइक मुझे तो तुम्हें किसी फैंसी रेस्टोरेंट में लेके जाना चाहिए। और तभी सूजी बोलती कि अरे ऐसा नहीं है, इनफैक्ट मुझे बर्गर्स तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे कहकर वो बर्गर खाना स्टार्ट कर देती है। फिर जो काई होता है वो सूजी को पूछता है, अच्छा तो अब तुम मुझे ये बताओ कि बर्गर को चाइनीज़ में क्या कहते हैं। और तभी सूजी बोलती है बर्गर को हान बाओ बाओ चाइनीज़ में कहते हैं। फिर सूजी अपने मन ही मन सोचती है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि मैं काई को चाइनीज़ सिखाती थी, मतलब मैं उसकी चाइनीज़ टीचर हूँ। और इसका मतलब काई तो मेरा स्टूडेंट है और मैं उसके साथ किस तो शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि आखिर में वो मेरा स्टूडेंट है। मैं भले ही उसे किस ना कर सकूं, लेकिन उसे काफ़ी बार देखने का मौका तो मुझे मिलेगा ही। और तभी ही उतने में काई कहता है कि मैं अगले साल चाइना जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मतलब ऐसे बार बार नहीं मिल पाऊँगा। और फिर बाद में सूजी उसे पूछती है, लेकिन तुम क्यों चाइना इतनी बार, मतलब बार बार जा रहे हो कि तुम अभी अगले साल फिर से जा रहे हो। फिर बाद में जो काई होता है वो उसे सूजी को कहता है कि तुम इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। मैं तुम मेरी चाइनीज़ ट्यूटर इसीलिए बनी क्योंकि मुझे अगले साल चाइना में कॉन्सर्ट करना है, इसीलिए चाइनीज़ तो आनी चाहिए करके ही तो तुम मुझे चाइनीज़ लेसन्स देती थी। चाइना तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर बाद में काई बोलता है कि मुझे याद है जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ना, तब मैं तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट था। फिर बाद में जो काई होता है वो सूजी को बुलाता है टीचर, और फिर सूजी उसकी तरफ देखती है और तभी काई कहता है कि मैं अब से तुम्हें टीचर नहीं बुलाऊंगा। हम दोनों में सिर्फ 5 साल का ही तो गैप है, तो मैं क्यों तुम्हें टीचर बुलाऊं, हम दोस्त भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन फिर सूजी उसे स्ट्रिक्टली बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और तुम मेरे स्टूडेंट हो, दैट्स इट। तभी काई काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वो उसे बोलता है अच्छा ठीक है। और जो सूजी होती है वो अपने मन ही मन सोचती है कि ये तो अगले साल चाइना जा रहा है, इसका मतलब मैं इसे देख ही नहीं पाऊँगी, मैं इसे मिल नहीं पाऊँगी। फिर सूजी काय को कहती है कि चलो अब तुम अपना खाना फिनिश करो। और इसके बाद रात हो जाती है और सूजी और काई फिर बर्गर जॉइंट से निकल गए और वैसे चल रहे। और तभी वो लोग बोलते हैं कि अच्छा है बारिश रुक गई है। और फिर बाद में काई को कुछ नज़र आता है दूर से और वो कहता है कि वहाँ पर कुछ तो चल रहा है, चलो ना वहाँ पे चलते हैं। और फिर बाद में वो दोनों वहाँ पर भागते हुए चले जाते हैं और वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग डांस कर रहे हैं, एक ग्रुप डांस परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब ग्रुप में कपल्स नाच रहे हैं। फिर जो काई होता है वो तो भाई डांसर सिंगर सब कुछ है, तो इसलिए वो बोलते हैं कि चलो चलो हम भी डांस करते हैं। और तभी सूजी बोलती है अरे नहीं नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता। लेकिन काई उसे ज़बरदस्ती लेके जाता है और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं बहुत ही खुश, अच्छे मन से, मतलब बहुत ही एकदम अच्छे से वो लोग डांस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। फिर जो सूजी होती है वो मन ही मन कहती है कि काश ये सपना, मतलब काश ये बाकी सब बॉयफ्रेंड्स के साथ क्या हो रहा था उसके साथ, कि मतलब वो किसके लिए अप्रोच कर रही होती है कि तभी वो सपना टूट जाता है। तो इसलिए सूजी कहती है कि काश ये जो मैं देख रही हूँ, ये जो मैं महसूस कर रही हूँ, जो काई मेरे साथ है, ये सपना ना पर हकीकत हो। जब वो लोग का डांस खत्म हो जाता है तब काई सूजी से दूर हो जाता है और फिर बाव करता है
और फिर सर्कल्स में घूम घूम के उसके पास आता है। एकदम स्टाइलिश वे में यार काई प्रपोज करने वाला है सूजी को। फिर वो कहता है सीरियसली कि मैं तुम्हें अब से टीचर नहीं बुलाऊंगा। और तभी फिर सूजी पूछती है, अगर तुम मुझे टीचर नहीं बुलाओगे तो तुम मुझे क्या बुलाओगे? और तभी काई बोलता है सूजन। फिर जो सूजी होती है वो बोलती है कि तुम मजाक करना बंद करो, लेकिन तभी काई बोलता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ। फिर वो अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और सूजी को पहना देता है। वाओ, दिस इज सो सो रोमांटिक, इजंट इट? और वो दोनों के पास सेम ही रिंग्स है, मतलब वो कपल रिंग्स है। और फिर बाद में काई होता है, वो कहता है कि अगर तुम्हें निकालना है तो निकाल दो। लेकिन ऑब्वियसली सूजी वो रिंग क्यों ही निकालेगी? सूजी फिर उसे पूछती है कि क्या होगा अगर मैंने ये रिंग निकाल दिया तो? फिर जो काई होता है वो कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे स्टूडेंट की तरह ट्रीट करो। तुम ये नहीं कह सकती अब कि तुम्हें ये पता नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पहले से ही पसंद करता था, जब से मैं तुम्हें मिला हूँ तब से। सूजी भी फिर बोलती है कि हाँ मुझे पता है। फिर काई सूजी को पकड़ लेता है और तभी फिर बाद में सूजी कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे प्लीज़ टाइम तो दो। काई मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम कहीं तो मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रही हो? तब सूजी कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने कब कहा, मैंने कब तुम्हें मना किया? फिर सूजी बात टालने की कोशिश करती है और बोलती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। काई कहता है कि मैं अभी वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं काफ़ी टाइम से रुका हुआ था इस मोमेंट के लिए, इस पल के लिए। और फिर जो काई होता है वो सूजी को अप्रोच करता है, उसके बहुत करीब वो चला जाता है और उसे किस करने के लिए वो बहुत ही करीब आ जाता है। लेकिन फिर अचानक सूजी अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल आई है और उसकी नज़र डेस्क पर घूमती है और डेस्क पे जो कार्ड था ना, उसमें काई का फ़ोटो आ जाता है। और फिर बाद में सूजी कहती है कि अब तो सिर्फ मेरे पास 2 ही कार्ड्स बचे हैं, मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही बॉयफ्रेंड्स बचे हैं। और तभी फिर सूजी के कॉलीग्स जो होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं और कहते हैं कि सॉरी हमें काफ़ी लेट हो गया हमारी शिफ्ट के लिए। सूजी को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। और तभी बाद में जो एक कॉलीग होती है वो बोलती है कि अब जाओ और अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम आओ। और फिर सूजी कंफ्यूज हो जाती है, वो बोलती है बॉयफ्रेंड, क्योंकि ऑब्वियसली हमें स्टार्टिंग से पता है कि सूजी का तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं रियलिटी में। और फिर बाद में एक कलीग उसे बोलती कि जाओ जल्द से तुम जाओ, वरना हमारा अगर मन बदल गया ना तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और फिर सूजी अपने कपड़े चेंज कर मॉल के ऊपर आ जाती, मतलब मॉल के ऊपर वाले फ्लोर्स में चली जाती है और वेट कर रही होती कि कौन आएगा। और तभी अचानक से एक हैंडसम बंदा उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पूरा दिन बहुत ज़्यादा मिस किया। और सूजी बहुत खुश हो जाती है उस बंदे को देखकर, क्योंकि वो और कोई नहीं लेकिन पाक ओके तेयांग होता है। तो ये है सूजी का 5वां बॉयफ्रेंड और ये और कोई नहीं लेकिन CEO ऑफ द टॉप कंपनी है। आई मीन एक CEO और एक लड़की को डेट में जाते हुए देखना इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करें। और हाँ, बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था वीडियो के मिडल में कि आपका फेवरेट के पॉप आइडल क्या है, आई होप कि आपने कमेंट कर दिया। और अभी आई नो आप बहुत एक्साइटेड हो गए जानने के लिए कि मैं किससे हूबहू मिली, फेस टू फेस मिली, एंड दिस इज़ द मोमेंट दैट आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। तो जो 3 सेलिब्रिटीज़ के नाम जो मैंने लिए थे वो थे जैक्सन वैंग, TXT एंड BTS। एंड इन तीनों में से मैं एक को मिली हूँ और वो और कोई नहीं लेकिन जैक्सन वैंग है। आई मीन ओह माय गॉड, आई स्टिल कांट बिलीव कि मैं उससे मिली थी। तो जो इंडिया में लोलापालूज़ा नाम का एक इवेंट हुआ था उसमें जैक्सन वैंग ने परफॉर्म किया था। एंड ये है कुछ वीडियो क्लिप्स, तो प्लीज़ आप जाकर चेकआउट कर लीजिए। और मैं अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस ऑडियो। एंड हाँ, सो हियर आर सम वीडियो क्लिप्स। Sub India! I love you! Namaste. This is Jackson Wang. This is Magic Man. I've been wanting to come to India
forever. And I've been always asking, when can I go? When can I go? It's been 4 to 5 years and finally, yes! I love India. Do you love India? I'm very blessed to be performing here tonight. I feel blessed and thankful. I hope you guys enjoyed tonight like there's no tomorrow. You ready, India? Say yeah! Say yeah! Hell yeah! Hell yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Alright, let's get the party going, let's go! Just talking about like how I went through crises and ups and downs in life, just like everybody else in different industry, different occupation, right here. But we're still in the same society, and you know every single day we go through shit. So I just wanna say that I think it's important to understand yourself more, to know yourself more, and find your own magic. Because everyone's standard of happiness is different. What is necessarily, happy to me doesn't necessarily translate to you, to the other people. So I hope everybody here have a good time tonight. When you leave, also think about treat yourself better, man. Take care of yourself better and find your magic, find the stuff that make you happy. And that's all I'm about. Yeah. And thank you again. Hold on a second, let me get it quick. Oh, God. I love you! Let's go! आई होप आपको ये वीडियो क्लिप्स देखकर बहुत मज़ा आया हुआ। और जैक्सन वांग को मिलना ये एकदम सडन था, ये प्लान किया हुआ कभी नहीं था। इनफैक्ट टिकट प्राइसेस देखकर तो हमने सोच लिया था, मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं उससे कभी मिल ही नहीं पाऊँगी अनलेस एंड अनटिल मैं उस पोजीशन में आ जाऊँ, लाइक फिनेंशियली एंड स्टफ। लेकिन मुझे उससे मिलने का मौका मिला एंड ये एकदम किसी ड्रामा से कम नहीं था मेरे लिए। और अगर आपको जानना है कि मैं उससे कैसे मिली तो वो सब तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको जानना है कि मैं जैक्सन वांग फ्रॉम चाइना से कैसे मिली, मतलब कैसे मैंने उसका कॉन्सर्ट अटेंड किया और कैसा प्लान एकदम ऑल ऑफ अ सडन बना, ये सब अगर आपको जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और मे बी अगर ज़्यादा कमेंट्स हुए तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो निकालूंगी। एंड बस वही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये शेयर करने के लिए।
लेकिन सिंस ये चैनल है ऑल अबाउट ड्रामा, इसलिए मुझे नहीं पता मुझे डायरेक्ट शेयर करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको वो वीडियो देखना है, अगर आप जानना चाहते हो कि मैं जैक्सन वैंग से कैसे मिली, तो मेक श्योर आप कमेंट करें और फिर मैं एक नई वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। और फिलहाल गेटिंग बैक टू ड्रामा, तो हमें पता है कि एक नया बॉयफ्रेंड आ गया है सूजी के लाइफ में। काई का सफ़र तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। काई के साथ सूजी की डेट कैसे लगी, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। एंड आई नो ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा लेट आई है, बट बिलीव मी, ट्रस्ट मी गाइस, मैं अब से कंसिस्टेंट रहने का सोच नहीं रही हूँ, लेकिन मैं अभी कंसिस्टेंट रहूँगी भी। बिकॉज़ बीच में तो मैं काफ़ी बिज़ी हो गई थी और इसलिए मैं इस यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। लेकिन आई एम बैक विद अ बैंग, ओके। तो इसीलिए प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर दे और शेयर करो ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, क्योंकि जितने ज़्यादा व्यूज़, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं ना, उतना ही ज़्यादा मन होता है लोगों के लिए वीडियोस बनाना। आई मीन ये तो आपको पता ही होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ तो ये तो कोरियन ड्रामा है, इसके साथ साथ एक थाई ड्रामा भी मैंने रिलीज़ किया है मेरे चैनल पर। लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ये थाई ड्रामा बेसिकली है एक रोमांटिक स्टोरी ऑब्वियसली, और ये रोमांस होता है एक एशिया के मशहूर एक्टर और एक मेकअप आर्टिस्ट के बीच। आई मीन ये ड्रामा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा और इसलिए मैंने उसका वीडियो भी निकाल लिया है। एपिसोड्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं इस ड्रामा के, तो प्लीज़ आप वो सब भी चेक कर लीजिए। एंड बस यही था, इतना ही था। एंड आई होप मैं आपको अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी, जल्दी इन द सेंस लाइक 1-2 दिन में तो मैं ज़रूर मिलूँगी फॉर श्योर गाइस। सो या, टेक केयर, बाय बाय एंड लव योर सेल्फ एंड बी योर सेल्फ। बाय बाय।